मम्मी बेबी बना रही है। वो समझ गई है। मम्मी आप बनाओ, सब मिलेगा तो। मैंने बोला इतने तो हमारे शरीर में होते जितने भैया ने ब्लड टेस्ट मेरे निकाले। पहले बहू चाहिए थी, अब बेबी। आंटी तो अभी से बच्चे के लिए प्रेशराइज करने लगी है। हद है यार, जी लेने दो दोनों को। आजकल के यूट्यूबर्स मोटे नहीं होते, डायरेक्ट प्रेग्नेंट होते हैं। भाभी भी कह रही है जो ड्रॉ करोगे सब मिलेगा। आई थिंक बेबी कमिंग सून। ऑनेस्टली द मोस्ट अनोइंग फैमिली ओवर द इंटरनेट। अब इसका पति और देवर ट्रोल नहीं करेंगे, दूसरी लड़कियों को तो कुत्तों की तरह ट्रोल करते हैं, तब इनके माँ बाप भी कुछ नहीं कहते। द डे किड्स विल बी बैन हर कंटेंट इज गोना बी फिनिश्ड। हु द फक टॉलरेट्स हर कंटेंट? इट्स बियॉन्ड क्रिंज एंड शी डजंट इवन नो हाउ टू स्पीक। एक पर्टिकुलर एक्सेंट कॉपी करती है। Hey guys, let's talk about कि कैसे रुचिका राठौड़ को इनडायरेक्टली बेबी के लिए फोर्स किया जा रहा है by डिम्पल मल्हान and speculation around her pregnancy rumors and hypocrisy of मल्हान family। जिनको नहीं पता उनको कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, रुचिका राठौड़ निश्चय मल्हान एक ट्रिगर्ड इंसान की वाइफ है और उनकी लव मैरिज हुई थी जिसको ऑलमोस्ट अराउंड 10 to 11 मंथ्स हो चुके हैं। एंड रिसेंटली इंटरनेट पर उनकी प्रेगनेंसी को लेकर काफी स्पेकुलेशंस किए जा रहे हैं। काफी सारे व्लॉग्स, क्लिप्स और एडिट्स सर्कुलेट हो रहे हैं जहाँ लोग लिटरली रुचिका के स्टमक को जूम कर करके दिखा रहे हैं, क्लेमिंग दैट शी इज प्रेग्नेंट। कुछ एडिट्स में तो उनके आउटफिट्स एंड बॉडी पोस्चर को स्लो मोशन में दिखाया जा रहा है और लोग बोल रहे हैं कि बेबी बम्प क्लियरली विजिबल है, प्रेगनेंसी ग्लो आ गया है, छोटा निश्चय आने वाला है। और ये सिर्फ 1-2 क्लिप्स तक लिमिटेड नहीं है। फैंस ने पुराने और नए व्लॉग्स के मल्टीपल मूवमेंट्स को कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। जब से ये स्पेकुलेशन स्टार्ट हुआ है तब से लोग हर दूसरे एडिट में उनके फेस, स्टमक और वॉकिंग स्टाइल को एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक रुचिका निश्चय या उनकी फैमिली में से किसी ने भी किसी तरह का ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया है। मतलब अभी सब कुछ सिर्फ अजम्पशंस और फैन थियरीज पर बेस्ड है। रूमर्स और ज्यादा तब बढ़े जब एक और क्लिप वायरल हुई जहां रुचिका और डिम्पल आंटी हॉस्पिटल में नजर आए। क्लिप में रुचिका बोल रही थी कि टेस्ट पे टेस्ट हुए जा रहे हैं और बस उसके बाद लोगों ने ऑटोमेटिकली प्रेगनेंसी थियरी से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने कमेंट में उनको कांग्रेचुलेट तक करना स्टार्ट कर दिया जैसे अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी हो, व्हाइल दूसरे लोग इस सिचुएशन को प्रॉब्लमैटिक बोल रहे हैं बिकॉज दे फील कि पीपल आर क्रॉसिंग पर्सनल बाउंड्रीज। इंटरेस्टिंगली इस कंट्रोवर्सी का बिगेस्ट डिस्कशन पॉइंट बना है डिम्पल मल्हान का बिहेवियर और बेबी हिंट्स। एक व्लॉग में निश्चय ने अपनी मम्मी से बोला कि ड्रॉ समथिंग एंड जो वो बोलेंगे वो उनको देंगे। तब डिम्पल आंटी ने व्हाइट बोर्ड पर एक बेबी ड्रॉ कर दिया और उस मोमेंट पर रुचिका ने भी फनी टोन में बोल रहे थे ना जो बोलोगे दूंगा अब दो। डिम्पल आंटी इनडायरेक्टली बेबी हिंट्स देती रहती है और शायद उन्हें जल्दी ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। और क्योंकि शादी के पहले भी एक व्लॉग में उन्होंने व्हाइट बोर्ड पर सिमिलर कार्टून टाइप फिगर बनाया था सेइंग दैट उनको बहू चाहिए। और कुछ टाइम बाद ही निश्चय की रुचिका से शादी हुई, इसलिए फैंस अब दोनों क्लिप्स को कनेक्ट करके बोल रहे हैं कि जो डिम्पल आंटी को चाहिए होता है या जो उनकी डिमांड होती है वो निश्चय पूरा करते हैं, क्योंकि निश्चय की इमेज काफी टाइम से ममाज बॉय वाली रही है। जो उनकी मम्मा चाहती है वो वही करते हैं और अब फैमिली साइड से स्पेशली डिम्पल आंटी के साइड से बेबी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो शायद वो जल्दी ऑनबोर्ड हो सकता है। और यहीं पर काफी लोगों का कहना है कि शायद रुचिका को बच्चे के लिए प्रेशराइज किया जा रहा हो इन द नेम ऑफ खानदान का चिराग। तो देखो, न्यूली मैरिड कपल को कॉन्स्टेंटली बेबी क्वेश्चंस पूछना या इनडायरेक्ट हिंट्स देना नॉर्मलाइज नहीं होना चाहिए। वेदर दे वांट किड्स नाउ, लेटर और नेवर, दैट शुड बी कंप्लीटली देयर प्राइवेट डिसीजन। बट एट द सेम टाइम इंटरनेट अननेसेसरीली ओवर रिएक्ट कर रहा है। डिम्पल आंटी का बेबी ड्रॉ करना बस एक लाइट हार्टेड फैमिली जोक भी हो सकता है जिसे लोग अननेसेसरीली फोर्स और प्रेशर का एंगल दे रहे हैं। इंडियन फैमिलीज में अक्सर देखा जाता है कि पेरेंट्स को ग्रैंड चिल्ड्रंस की उम्मीद होती है एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट जब तक प्रेशर का इन्वॉल्वमेंट ना हो। काफी यूजर्स रुचिका को हिपोक्राइट बोल रहे हैं क्योंकि ये रूमर्स आज से नहीं काफी मंथ से चल रहे हैं। मोस्टली किसी क्रिएटर या सेलिब्रिटी की पर्सनल लाइफ पर ऐसे रूमर्स सर्कुलेट होते हैं तब तुरंत सामने आकर रूमर्स को एड्रेस या डिसमिस कर दिया जाता है, बट यहाँ पर उनके फैंस एंड क्लोज सर्कल्स भी एंगेजमेंट ले रहे हैं थ्रू दिस काइंड ऑफ एडिट्स, हिंट्स एंड रिएक्शंस इंस्टेड ऑफ क्लियरली शटिंग इट डाउन। क्योंकि रुचिका को अननेसेसरी प्रेगनेंसी स्पेकुलेशन और बॉडी स्क्रूटनी फेस करना पड़ रहा है जो ऑनेस्टली काफी इन्वेसिव हो सकता है, बट खुद रुचिका के इन-लॉज के थ्रू ही हिंट्स, व्लॉग्स, मोमेंट्स और रिएक्शन से ऑडियंस को स्पेकुलेट करने का मौका मिला। काफी लोगों का मानना है कि ये इनडायरेक्ट हिंट भी हो सकता है, लाइक बेबी आने वाला है, स्पेशली डिम्पल आंटी की तरफ से, बिकॉज निश्चय एंड रुचिका की शादी को ऑलमोस्ट 10 मंथ हो चुके हैं, बट बिना किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के स्पेकुलेशन के बेसिस पर इस तरह के रूमर्स फैलाना इज पैथेटिक। लोगों को समझना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी नेचुरली ट्रांसफॉर्म करती है, कभी वेट गेन होता है, कभी वेट लॉस होता है, थोड़ा सा पेट बाहर क्या आ जाए इंटरनेट प्रेगनेंसी अनाउंस कर देता है। स्पेशली वुमेन को लेकर ये ऑब्सेशन बहुत वियर्ड लेवल तक चला गया है। हर बॉडी चेंज को बेबी बम बोल देना नॉर्मलाइज हो चुका है ऑनलाइन। रुचिका का नेचुरली थोड़ा चबी फिगर है, हर एंगल और एवरी आउटफिट सेम नहीं लगता, लेकिन फैंस लिटरली मंथ से उनके स्टमक को जूम करके एडिट्स बना रहे हैं। और ये रूमर्स आजकल से नहीं चल रहे, ऑलमोस्ट 7 to
8 मंथ्स कंटिन्यूअसली सेम स्पेकुलेशन हो रहा है। हर दूसरे व्लॉग क्लिप में उनकी बॉडी को एनालाइज किया जाता है जैसे कोई हिडन क्लू ढूंढा जा रहा हो। एंड अगर वो प्रेग्नेंट नहीं भी होंगी तो फैंस उन्हें प्रेग्नेंट करवा कर ही मानेंगे। पता नहीं लोगों को ये ऑब्सेशन क्यों होता है कि शादी के तुरंत बाद बेबी चाहिए ही चाहिए। न्यूली मैरिड कपल को थोड़ा पीसफुली एग्जिस्ट भी नहीं करने दिया जाता। इस कंट्रोवर्सी के अलोंग एक और चीज काफी ज्यादा वायरल हो रही है एंड दैट इज हिपोक्रेसी एंड डबल स्टैंडर्ड्स एलिगेशंस अगेंस्ट रुचिका। बहुत टाइम से देखा जा रहा है कि रुचिका इंस्टाग्राम पर काफी ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशंस करती है जहां वो स्किन केयर, मेकअप और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स प्रमोट करती है। लेकिन उनका एक ओल्ड रील है, प्रोबेबली अराउंड अ ईयर ओल्ड, जहां रुचिका ने बोला था कि वो अपने फेस पर केमिकल बेस्ड या कोई रैंडम स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज नहीं करती। उन्होंने कहा था कि वो मोस्टली DIY रेमेडीज या उतन वगैरह का यूज करती है बिकॉज स्किन केयर प्रोडक्ट्स उनकी स्किन को इतना सूट नहीं करते और वो उन चीजों में इन्वेस्ट नहीं करती। बट अब लाइकली उनके ऑलमोस्ट हर दूसरे रील या वीडियो में कोई ना कोई ब्रांड प्रमोशन होता दिखता है, कभी स्किन केयर, कभी हेल्दी ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कभी मेकअप कोलैब्स। इवन उनके गेट रेडी विथ मी टाइप वीडियोस में भी वो काफी प्रोडक्ट्स को यूज कर रही हैं और ऑडियंस को भी रिकमेंड कर रही हैं। एक तरफ उनका ये बोलना कि मैं बिल्कुल स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज नहीं करती एंड दूसरी तरफ उन्हीं को प्रमोट करना इज अ हिपोक्रेट बिहेवियर। और लोग इसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं उनके हस्बैंड निश्चय मल्हान से, जिन्हें खुद भी काफी डबल स्टैंडर्ड्स के लिए कॉल आउट किया गया है। क्योंकि निश्चय मल्हान इनिशियली एक रोस्टर के तौर पर फेमस हुए थे जहां वो मोस्टली क्रिंज रील्स, डांस एक्सप्रेशंस, ओवर एक्टिंग, इन्फ्लुएंसर कंटेंट रोस्ट करते थे। बट आयरॉनिकली काफी टाइम से रुचिका को इस तरह के क्रिंज कंटेंट के लिए ट्रोल किया जा रहा है, स्पेशली ओवर अ डांस रील जिस पर ऑलमोस्ट 2 मिलियन लाइक्स थे। लेकिन कमेंट्स में काफी लोगों का कहना है कि डांस में एफर्ट ऑलमोस्ट जीरो था, एक्सप्रेशंस भी क्रिंज लग रहे थे विद ओवर एक्टिंग ऑन टॉप ऑफ इट। और ये रील वायरल सिर्फ नेपोटिज्म की वजह से हुई है क्योंकि निश्चय के फैंस ब्लाइंडली उनके फैमिली मेंबर स्पेशली उनकी वाइफ रुचिका को सपोर्ट करते हैं और उनके लो एफर्ट कंटेंट की भी तारीफ की जाती है। पीपल स्टार्टेड सेइंग कि जिन टाइप की गर्ल्स को निश्चय पहले रोस्ट किया करते थे आज उनकी ओन वाइफ एग्जैक्टली वही कंटेंट बना रही है। गेट रेडी विथ मी वीडियोस, डांस रील्स, एक्सप्रेशन हैवी कंटेंट, लिप सिंक वीडियोस, यही सब वो कंटेंट है जिसको लेकर निश्चय और दूसरे रोस्ट क्रिएटर्स पहले मजाक बनाया करते थे। सो ऑडियंस का कहना है कि जब सेम चीजें घर के अंदर हो रही है तब सडनली वो क्यूट, फन एंड सपोर्टिव हस्बैंड बन गए हैं। कई लोगों का कहना है कि होल मल्हान फैमिली के ही डबल स्टैंडर्ड्स हैं जहां पूरी फैमिली को ही निश्चय मल्हान रोजगार योजना के अंडर ऑडियंस का सपोर्ट और व्यूज मिलते हैं। मतलब उनके फैमिली का ऑलमोस्ट हर मेंबर कंटेंट क्रिएटर है और एक मेंबर की कंट्रोवर्सी या हाइप ऑटोमेटिकली दूसरे मेंबर्स को कंटेंट बूस्ट कर देती है। कभी व्लॉग क्लिप्स वायरल होते हैं, कभी फैमिली मोमेंट्स मीम्स बन जाते हैं। स्पेशली रुचिका और डिम्पल मल्हान के रिलेशनशिप को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बार सास बहू टाइप टेंशन थियरीज बन चुकी हैं, चाहे वो किचन रिलेटेड क्लिप्स हो या घर के डेली रूटीन वाले मोमेंट्स। कुछ टाइम पहले भी काफी डिस्कशंस हुए थे कि डिम्पल मल्हान रुचिका को किचन में प्रॉपर्ली काम नहीं करने देती बिकॉज किचन उनका डोमेन है। वहीं अदर साइड लोगों का ये भी मानना है कि रुचिका खुद किचन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने को तैयार नहीं है और अपनी मदर इन लॉ की प्रॉपर्ली हेल्प नहीं करती। सोशल मीडिया का प्रॉब्लम भी यही है, एक 10 सेकंड का क्लिप उठाओ और उसके बेसिस पर पूरी फैमिली डायनामिक्स डिसाइड कर दो। लेकिन अगर रेगुलरली उनके व्लॉग्स देखे जाएं तो अक्सर ये भी नोटिस किया जाता है कि रुचिका अपने इन लॉज को प्लीज करने के लिए काफी कोशिश करती है, स्पेशली डिम्पल आंटी को। मोस्टली उनके साइड से ही एडजस्टिंग एंड फैमिली इमेज मेंटेन किया जाता है। इसी वजह से कभी कभी लगता है कि इंटरनेट अननेसेसरीली इनके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी पुश करता है बिकॉज रियलिस्टिकली हर फैमिली में स्मॉल ऑकवर्ड मोमेंट्स, पर्सनैलिटी क्लैशेस एंड डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। पीपल आर सेइंग कि मल्हान फैमिली जब दूसरों की क्रिंज चीजें रोस्ट या इनडायरेक्ट जज करती है तब ऑडियंस एंजॉय करती है, लेकिन अब जब उनकी ओन फैमिली पब्लिक स्क्रूटनी फेस कर रही है और उनकी ऑडियंस उनको सेम ट्रीटमेंट देती है तब उनके फैंस जो कि लिटरली 13 से 14 साल के बच्चे हैं उनको कमेंट्स में डिफेंड करने आ जाते हैं दूसरों से लड़ते हुए। जो चीजें पहले एंटरटेनमेंट लगती थी वही अब उनके अगेंस्ट यूज हो रही है। रुचिका और डिम्पल आंटी की एक्चुअल रिलेशनशिप कैसा है वो तो ऑब्वियसली सिर्फ वही लोग जानते हैं। सो कैमरा पर कुछ मोमेंट्स या सेकंड के क्लिप से डिसाइड करना कि बिहाइंड द कैमरा क्या डायनामिक्स है, इट्स नॉट फेयर। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है इस फैन बेस्ड होल थियरी के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसे और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।